जय जिनेन्द्र शुक्ला जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। अच्छा लगा आप सबसे पहले आ गए आज। मैंने बहुत देर से चालू कर रखा, देख रही थी कोई आए तो। हाँ, मैंने भी टाइम देखे, फिर मैंने ऑन नहीं किया था, फिर ऑन किया। आपको तो बहुत ज्यादा सब कुछ याद है, सारी पूजाएं याद है, सब कुछ याद है, सारे भजन याद हैं, जो कहे पंडित जी वही सुना देती हो। अरे मुझे ये तो कुछ भी नहीं आता। एक तो मुझे थोड़ा बहुत आया, भूलने लग गई ना, तो बोलने में लगता है कि हम थोड़ा सा बोलेंगे फिर भूल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर धीरे से सब याद आ जाएगा, भूल जाती हूँ मैं बहुत। अभी साल भर से बहुत भूलने लग गई, क्या करूँ। एक सेकंड आपने पूछ लिया, उत्तर दे दिया, 10 मिनट बाद वो नहीं आएगा, फिर आप सोचूंगी जब आएगा। ऐसा हो गया मेरा। हम भी ऐसा तो लगता है। हम भी यही सोचते हैं, मैं क्या यूट्यूब के ऊपर गलत ना चला जाए, कहीं एकदम बोलते बोलते बीच में अटक जाए। हाँ, अरे सारी पूजाएं याद होंगी। अभी कृष्ण मंदिर में आया, 12 सभाओं के नाम बताओ, सबको बता रही थी। एक लेडी ने मेरा हाथ ऊंचा कर दिया, अब वो जो माइक पकड़ा मैंने, मैं तो भूल गई। बोलो अब आप। बोलते बोलते भूल गई, इसलिए मैंने फिर सबके सामने फिर अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। हाँ कोई को लगे या नहीं लगे, अपने को ही नहीं लगता, अपन तो अपनी बात बता। सही बात है। पहले उत्तर फटाफट दे दे, और अब तो बहुत कंडीशन खराब हो गई। होगी सही, उसमें क्या है। पर अपना उपयोग लगा रहता है, बहुत बड़ी बात है अपने लिए। बढ़िया है, बहुत अच्छा। टाइम होता है जैसे आपको कैसा लगता है, जितने खाने की उतावल नहीं लगती जैसे इसकी लगती, बैठो फटाफट। तो अपन वही अच्छा समझते, अब क्या करें, जो है जो अपना बस का तो है नहीं है। सावधान। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं। चादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
हाँ, किरण जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुजोइय छद्दवमणिजियं पवाई नमिउन जिनं पणिमो दवणि ओगम गणियसारम। ओम नमो जिनाणम। आचार्य वीरसेन द्वारा षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर धवला नाम की टीका लिखी है, जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। हमारा यहाँ पर तीसरी पुस्तक के आधार से स्वाध्याय चल रहा है। तीसरी पुस्तक में विषय है द्रव्य प्रमाणानुगम का, और उसमें भी पहले गुण स्थानों में जीवों की राशि बताई गई है। हमारी वर्तमान में सासाधान गुण राशि का जो प्रकरण है वह अंतिम चरण पर आ चुका है। आचार्य ने सूत्र नंबर 6 में अशोका जी क्या बताया था कि सासाधान गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि और 5वां गुण स्थान जिसका नाम है देश विरत, इन चारों गुण स्थान की हमारे बता रहे हैं कस्तूरी जी कि जीव राशि कितनी बताई कि पल्योपम के असंख्यात। वो असंख्यात क्या है उसको बताने के लिए कि वो अंतर्मूढ़ से अपरत होता है। अंतर्मूढ़ जो है उसका बताया, लेकिन अंतर्मूढ़ को हम दूसरी भाषा में कहें तो असंख्यात आवली। अंतर्मूढ़ को क्या कहा? असंख्यात आवली। तो उर्मिला जब पल्य को असंख्यात आवली से भाग देने पर क्या बताया कि साधारण तरह से कहा कि चारों गुण स्थान की जीव राशि आती है, लेकिन जो असंख्यात आवली के पीछे जो असंख्यात है, जो आवली का जो भागाहार है, ये हर एक गुण स्थान के लिए अलग अलग है। सासाधान के लिए जो गुण स्थान का भागाहार है, वीरसेन आचार्य ने टीका में उसको 32 माना। अंक समदृष्टि से, अंक समदृष्टि मतलब हमें असंख्यात राशियों का ज्ञान कराने के लिए, जो कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। क्या कहा यहाँ पर? क्या लेना कि असंख्यात किसका विषय है? कि अवधि ज्ञानी और मनोपर्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हमको समझना है असंख्यात। समझेंगे कैसे? क्या से समझेंगे? तो उसको क्या बनाया? अंक समदृष्टि। समझनी है अर्थ समदृष्टि, समझा रहे हैं अंक समदृष्टि से। तो पल्ले को क्या माना कि 59 मान लिया, 65,536 मान लिया, और उसको क्या मान लिया? 32। तो 2048 सासाधान जीव राशि होती है। ये बात समाप्त हो गई। आचार्य ने इसको विकल्प करके बताया, और विकल्प के 3 लाइन थी। 3 ऊपर का धारा, नैरो गेज, घन धारा, क्या कहता मीटर गेज, घनागत धारा, ब्रॉड गेज। मतलब बड़ी 3 धाराओं में 3 पटरी में हमको लगाकर बताए। क्यों बोल रहे हैं 3 पटरी? कि इन तीनों धाराओं में जो स्थान है, उन स्थान का नाम है वर्ग स्थान। क्या नाम है उसका? वर्ग स्थान। वास्तव में वर्ग स्थान स्टेशन है, और उस वर्ग स्थान पर राशि भी है, और उसकी पहचान उस स्थान पर अर्धछेद पर भी कराते हैं। मतलब हर एक स्टेशन का नंबर है, उस नंबर के साथ में उसकी राशि है, और उसको बताने वाली उस स्टेशन की विशेषता को बतलाने के लिए उस राशि के अर्धछेद है। इन बातों का ज्ञान कराने से उस राशि का ज्ञान हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि हमें आचार्य ने जो सासाधान सम्यक दृष्टि जीव राशि थी, उसके यहाँ पर एक विकल्प का तरीका आचार्य वीरसेन ने धवला पुस्तक 3 में प्रस्तुत किया। और वह विधि या विधान क्या था विकल्प का? कि जो भागाहार है उसको कम ज्यादा करें और भजन फल को देखें। तो ऐसा है कि भजन फल तो यहाँ पर हमें 2048 ही रखना है, और हमें विकल्प बढ़ाने तो भागाहार को कम ज्यादा करना है। तो जब भागाहार को कम ज्यादा करेंगे तो भाज्यमान राशि को भी अपने को कम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आचार्य ने क्या किया? भाज्यमान राशि को भी कांस्टेंट रख दिया, भजन फल को भी कांस्टेंट रख दिया, और अलग अलग बढ़ाया। तो भाज्यमान राशि विकल्प कैसे उठाए? भाज्यमान राशि को बदलते गए। क्या गए?
कम करते गए, अधिक बढ़ते गए। विकल्प कैसे उत्पन्न हुए कि पल्य को 32 से भाग देंगे, 65,536 से भाग देंगे तो 2048 आएंगे। जितने भी विकल्प बताए, जितनी भी हमारी चल रही गणित 63 पेज से शुरू हुई है और हम 84 पेज तक आ चुके हैं। मतलब इन 22 पेजों की गणित में आचार्यों ने क्या किया है कि भजन फल तो सेम रखा, 2048 ही लाना है, वही हमारा उत्तर है। उन्होंने बढ़ाया है भाज्यमान राशि, पल्य है, पल्य का वर्ग है, पल्य के वर्ग का वर्ग है, या घन पल्य है, घन पल्य का वर्ग है, या प्रथम घनमूल है, मतलब या घनाघन है। मतलब उन्होंने भाज्यमान राशि को क्या क्या उसके विकल्प बढ़ाए। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि भाजक को भी हमें कम ज्यादा करना पड़ेगा। जैसा भाजक होगा, और भाजक किसको कह रहे हैं यहाँ पर, 32 को भाजक कह रहे हैं। तो आचार्य ने पहले अधस्तन विकल्प बताए, फिर उपरितन विकल्प बताए। उपरितन विकल्प तो वैसे ग्रहित बताने के पास में कि वहां पर आपने क्या किया, भाजक को बढ़ाते गए, है ना, और भाजक क्या था हमारे 32 था, 32 को बढ़ाते बढ़ाते गए। लेकिन कल से फिर उन्होंने एक और तरीका बताना शुरू कर दिया, जो पेज नंबर 84 पर हम देख रहे हैं आप लोग पास में, उसको बोलते हैं ग्रहित ग्रहित उपरिम विकल्प। इस ग्रहित उपरिम विकल्प का हम अपनी ढंग से भी कह, लेकिन आचार्य ने क्या किया, ग्रहित उपरिम, यहाँ पर ध्यान देंगे। ग्रहित उपरिम विकल्प में क्या किया कि जो हमारी जिस स्थान पर हमें विकल्प करना है वो यहाँ पर लिखा 65,536 का इच्छित वर्ग। मतलब इच्छित वर्ग विकल्प स्थान कौन सा है, पन्नट्ठी के आगे वाला, मतलब प्रतर पल्ले को उन्होंने लिया है। ये प्रतर पल्ले है क्योंकि पन्नट्ठी है 65,536, तो इसका वर्ग क्या हो गया, प्रतर पल्ले हो गया। तो उसको करने के लिए यहाँ पर आचार्य क्या कहते हैं, पहले वो सासाधान जीव राशि से ही भाग दे देते हैं, 2048 से भाग दे देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो भजन फल आता है उसको इच्छित वर्ग राशि से गुणा करेंगे, तो ऊपर 2 पा है, नीचे 1 पा है, और 32 है, ये बराबर का 2048। ये तो हुआ उनका विकल्प निकालने के बाद में। इसके बाद में क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्या बोलेंगे उषा दोषी के भागाहार के जितने अर्धछेद हैं, तो अर्धछेद निकालो भागाहार के, उतने ही भाज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर सासाधान गुणस्थान जीव राशि आती है। फिर क्या कहेंगे कि शलाका निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे, अर्धछेद शलाका निकालनी है, तो कि भागाहार की अर्धछेद शलाका निकालनी, तो क्या कहेंगे कि जितने स्थान आगे गए, इच्छित वर्ग मतलब पल्ले से एक स्थान आगे गए, तो उसको 1 का विलयन किया, तो 1 को 1 ही रखा, उसके ऊपर क्या किया, 2 गुणा कर दिया। अब 2 में चूंकि एक घन धारा है, इसलिए पहले क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 6 आएंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, 5 हो जाएंगे, उसमें पल्ले के 16 को अपन गुणा कर देंगे, 80 आ जाएंगे, और 32 जो है उसके जोड़ देंगे तो 85 विकल्प आ जाएंगे। इस प्रकार से ये आगे वाली बात को हमने बताया था, ठीक है ना। ये 85 जो है आगे वाले थे, कोई बात नहीं। ये एक हमने फार्मूला बता दिया कि कैसे फार्मूला अर्धछेद का निकालने का फार्मूला क्या है, लेकिन जहां जितने हो उतने ही अपने को समझने हैं, क्योंकि यहाँ नीचे भागाहार में पन्नट्ठी केवल एक ही पन्नट्ठी है। अपन देख रहे हैं पेज नंबर 84 पर देख रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है कि पन्नट्ठी का इच्छित वर्ग कितना है, 65,536 का वर्ग, उसके ऊपर पर लिख सकते हैं प वर्ग, और 65,536 के ऊपर लिखा प, तो नीचे क्या किया उन्होंने, प वर्ग में 2048 का भाग दे दिया। अभी अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ग्रहित में क्या अंतर आ गया कि जो इच्छित वर्ग है उसमें सासाधान जीव राशि का ही भाग दिया, तो हमें उत्तर क्या मिल गया, 65,536 × 32 मिला, और इसको इच्छित राशि में भाग दे दिया, तो क्या हो गया, ऊपर है प वर्ग और नीचे है प, तो 1 प कट गया, प बटा 32 आ गया, तो 2048 आ गया। अब यहाँ पर जरूर अपने को ऐसा लग रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा लगता है ना कि ये क्या है, फल राशि से उसको भाग दिया और फिर इसको भाग दिया, उत्तर तो वही आना है। लेकिन इसकी बात कहाँ पर समझ में आएगी अपने को, जब घन धारा और घनाघन धारा में
जाएंगे। तो अभी अभी अपन जाने ही वाले। अब यहाँ पर क्या लिखा, उक्त भागार के 31 अर्धच्छेद। मिला उषा दोषी आपको? उक्त 84 पेज पर है, 84 पेज पर है, आराम से निकाल लो आप लोग। मिल गया सर। 84 पेज है ये, यहाँ निकाला मैंने। हाँ जी मिल गया सर। कल यहाँ पर कर रहे थे, उदाहरण में दे रखा है। हाँ ठीक है ना? मिला? हाँ मिला मिला। मिला। अभी देखो नीचे क्या लिखा, भागार कितना है यहाँ पर? 65,536 गुणा 32 है। मिला? ऊपर भागार नीचे का दिखाया, ऊपर उदाहरण पूरा पढ़ना। 65,536 का इच्छित वर्ग है, इसको 2048 से भाग दिया, ये भागार तैयार हो गया 65,536 गुणा 32, और इस भागार से इच्छित वर्ग को भाग दिया, 2048 आ गया। तो भागार कितना है? 32 नहीं, 62,536 गुणा 32। यहाँ पर कितना है इस विकल्प में? वो तो अपना पहले था 63 पेज पर था, पल्ले बटा 32। ये तो अपन विकल्प कर रहे हैं ना, मतलब भागार को बढ़ाया उन्होंने। तो कितना बढ़ाया भागार? 65,536 गुणा 32 को भाग दिया। इसमें भाग दिया, आप देखेंगे, देख रहे हैं 2048 आ गया। लेकिन भाग किस में दिया? 65,536 गुणा 65,536 में भाग दिया। इसका भाग दिया 65,536 गुणा 32 का भाग दिया। तो भागार कितना हुआ? अब बताइए भागार कितना हुआ? 2048। ये आपने अच्छा किया। मैं यही आप लोग जानते थे, बार बार 65,536 बोलेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। गुणा 32 बताया। अब अपने भागार के अर्धच्छेद निकाले, क्या करेंगे कि 50 के भागार हो गए 16, 32 के हो गए 5, तो 16 में 5 जोड़े कितने? 21 हो गए। तो कस्तूरी जी वही तो लिखा है, उक्त भागाहार के। देखो आगे पढ़ो उषा दोषी, क्या पढ़ा? उक्त भागाहार के 21 अर्धच्छेद। क्या लिखा? उक्त भागाहार के 21 अर्धच्छेद है, अतः इतनी बार उक्त भज्यमान राशि के अर्धच्छेद करने पर 2048 प्रमाण साधारण सम्यक दृष्टि राशि आती है। भज्यमान राशि क्या है यहाँ पर? 65,536। मुग्धा जी की भाषा में बोलिए, प का वर्ग। 65,536 आप मुग्धा जी की भाषा बोलेंगे तो जल्दी आ जाएगा, प का वर्ग आ जाएगा। अभी आप देखो, क्या आपको आता है उर्मिला जी? ये बात अगर प का वर्ग बोलने में इजी रहता है, हमारे कस्तूरी जी तो बोल देंगे एकदम। क्योंकि ये क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या को देख के ना, कभी वर्ग आ रहा है, कभी घन आ रहा है, कभी घन आ रहा है, तो थोड़ा इसको प की संख्या में बोलेंगे तो अपने को आसानी लगेगी। ठीक है ना? चलिए अब आगे मधु जी पढ़ रही है, आगे पढ़िए। क्या पढ़ा? इसी प्रकार ऊपर के वर्ग स्थानों में भी सर्वत्र करना चाहिए। इस प्रकार द्विरूप वर्ग धारा की परिरूपणा समाप्त हुई। अब गंधारा में अभी इसी प्रकार ऊपर के वर्ग स्थान, ऊपर के वर्ग स्थान कौन से होंगे? ये प वर्ग वाला 4 इकट्ठी। मुझे प की भाषा में बताइए। प वर्ग का वर्ग। हाँ पता, कसर बताइए, कसर बताओ क्या होगा आगे का? का 4 घात होगा। हाँ, पर का 4 घात होगा। हमारे कस्तूर जी का पक्का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल पक्का विषय है। क्योंकि यह प वर्ग है तो उससे आगे का क्या हो जाएगा? प का घात 4 हो जाएगा। उसके आगे का क्या होगा उर्मिला जी? पर का 8 होगा। प का 8 होगा। तो जब अपन जाएंगे ना, प का 8 आएगा तो नीचे भागार कितना होगा? प का 7 गुणा 32 होगा। ध्यान रखने में, जब आपका भागार 4 होगा तो नीचे भागार कितना होगा उषा दोषी? प की घात 3 गुणा 2 होगी। तो ये नियम है ना? 4 हुआ फिर 8 हुआ, अगर 16 होगा तो क्या होगा? प की घात 16 अगर इच्छित राशि है तो क्या होगा? नीचे प का 15 गुणा 32 होगा। अब उर्मिला जी प 15 कैसे आएगा? प 15 प का 3 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 5 बार ले लेंगे तो देखो आप लोग 15 लाना तो 12 + 3 लाना है ना? 12 + 3 तो पल्ले के वर्ग का 4 बार और फिर गुणा कर दिया एक बार पल्ले के घन का कर, मतलब इस प्रकार से करेंगे ना तो 15 आ जाएगा आपको। आपको किसी भी तरह से उस भागार को कम करना है, ज्यादा करना है, और उसको कितने निकालेंगे कि जितने वर्ग स्थान आगे गए। अब अपन गए 4 वर्ग स्थान आगे गए तो कैसे निकालेंगे? अर्धच्छेद कैसे निकालेंगे उषा? तो 4 वर्ग स्थान आगे गए तो क्या करेंगे? 4 का विलयन करेंगे।
2 कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने के? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और ये अपनी मान लीजिए अगर ये तो पल्ली धारा ही चल रही है, तब तो अगर घन धारा चलती, मान लो घन धारा चलती तो क्या करते? 16 में 3 का गुणा करते हैं तो कितने देते हैं? 48। उसमें से क्या करते हैं? 1 घटाते हैं, 47। उसमें 16 का गुणा करते हैं और फिर 32 जोड़ते हैं, इतने अर्धछेद आ जाते हैं। अगर घनागन धारा में 4 वर्ग स्थान जाएंगे तो कैसे करेंगे उर्मिला जी? 4 करेंगे तो 4 का विलयन करेंगे, 1-1 लिखेंगे, फिर 2-2 दे देंगे, तो 4 को 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 आ गया। अब 16 में 9 का गुणा करेंगे, घनागन धारा है तो 16 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 144 आएगा। 144 में घटाएंगे क्या करेंगे? 143 आएगा। अब 143 में किसका गुणा करेंगे अशोका जी? 5 प्लस करेंगे, 16। 5 प्लस करेंगे, 32 का अर्धछेद। चलिए, तो ये हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ चालू थी घन धारा में ग्रहित ग्रहित उपरिम विकल्प होते हैं। पढ़िए मुग्धा जी, ग्रहित घन धारा में ग्रहित ग्रहित उपरिम विकल्प। यहाँ पर उन्होंने मधु जी ने छोड़ा है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, अशोका जी रेडी था। अशोका जी पढ़िए। घनपल्य के घन धारा में पल्ले के प्रथम वर्गमूल, घनपल्य के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात्वे भागरूप सासाधन सम्यक दृष्टि जीवराशि का ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसका उसी इच्छित वर्ग में भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीवराशि का प्रमाण आता है। तो देखिए ये घन धारा में सासाधान सम्यक दृष्टि जीवराशि कितनी बताई? घनपल्य के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात विभाग। हाँ, घनपल्य के प्रथम वर्ग के असंख्यात विभाग बताई सासाधान सम्यक दृष्टि राशि। और दीर्घ वर्ग धारा में कितनी बताई थी? वर्ग का प्रतरपल्य क्या बताया था? प्रतरपल्य नहीं, आप लोगों को याद रखना चाहिए, वहां पर असंख्यात प्रथम वर्गमूल बताए थे, 8 गुणा 256 बताए थे। कितने बताए थे? 2048। सासाधारण गुणस्थान राशि दीर्घ वर्ग धारा में जब बात करेंगे, अपन पल्ले की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? असंख्यात प्रथम वर्गमूल, जिसका प्रमाण अपन ने अंक दशम कितने लिखा था? 8। असंख्यात का प्रमाण 8 था और प्रथम वर्गमूल पनट्टी का 256 था। तो 8 गुणा 256 और राशि कितनी थी? 2048। अब यहाँ पर क्या हो गया? वहां तो 8 गुणा 256 था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल का असंख्यात होगा। ये अंतर क्यों बढ़ गया कि घन धारा चेंज हो गई तो पनट्टी का घन आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया आचार्य ने? सॉल्व करके बता दिया। इसका आगे काम नहीं आने वाला, सिर्फ आचार्य ने वीरसेन ने बता दिया कि जो अपन कह रहे थे कि 8 गुणा 256 जिसको कह रहे थे अपन असंख्यात प्रथम वर्गमूल सासाधारण जीव राशि होती है, उसको अगर घन धारा में बोलना है तो घन धारा में क्या बोलेंगे? प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग। तो उषा दोषी घनागन धारा में जाएंगे तो क्या होगा कि द्वितीय वर्गमूल का असंख्यात भाग आएगा, मतलब और छोटी राशि लेनी पड़ेगी। प्रथम वर्गमूल बड़ा है कि द्वितीय वर्गमूल? कि द्वितीय वर्गमूल छोटा है, प्रथम वर्गमूल बड़ा है। किसमें? घन धारा में। तो घनागन धारा में तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? 3 बात हो गई। दीर्घ वर्ग धारा में सासाधारण सम्यक दृष्टि राशि कितनी है? 2048। प्रथम वर्गमूल 256 घन धारा में कितनी हो गई है? प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग। घनागन धारा में कितनी हो गई है? द्वितीय वर्गमूल का असंख्यात भाग। ठीक है ना? ये किसका द्वितीय वर्गमूल? यहाँ पर घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल लेना है और वहां पर घनागन पल्ले का द्वितीय वर्गमूल लेना, मतलब जहां पर जो होगा ना उसी को लेने का। पल्ले का द्वितीय वर्गमूल नहीं लेंगे क्योंकि पल्ले का तो प्रथम वर्गमूल का भी वो 8 प्रथम वर्गमूल चाहिए, लेकिन घन पल्य है तो वो कितना जाएगा कि प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग। अब पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ, आगे पढ़िए इसको। उदाहरण पढ़ना है। हाँ पढ़ना, उदाहरण पढ़ना है। उदाहरण घनपल्य व
का तीसरा भाग का प्रथम वर्गमूल 256 का 3 से घात किया तो 256 का 3 से घात भागिले 256 गुणा 32 तो 2048 आ गया। देखो आप लोग घबराइए नहीं, 2048 उत्तर आना है, सर ये वो 256 लाना है अपने को p/32, लेकिन आचार्य जो लिख रहे हैं ना उसको ही अपने को पढ़ना है। अब इन्होंने क्या लिखा है, घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल का, क्या लिखा है, घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल का। जब हमने धारा बनाई थी तो क्या बनाई थी, 4, 16, 256 50। फिर हमने लिखा कि जब घन धारा है वहां पर 4 का घन, 16 का घन, 256 का घन और 50 का घन आया, ठीक है ना। तो पल्ले का घन कौन सा है, घन मूल प्रथम वर्गमूल कौन सा, पल्ले का प्रथम वर्गमूल कितना है, 256। तो ये 256 घन धारा में कितना हो जाएगा, 256 का घन, ये किसका हो जाएगा, घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल। घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल कितना हो गया, 256 का घन। कैसे निकाला, फिर से दिखाता हूं मैं। ऊपर क्या लिखा उन्होंने, घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात्वे भाग। घन पल्ले को लेना है, प्रथम वर्गमूल लेना है, तो हमें ये तो पता चले कि घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल कितना है। तो हम बताते हैं ना कैसे प्रथम वर्गमूल, कि हमें पता है कि 50 का प्रथम वर्गमूल है 256 और 256 के नीचे कितना आएगा, 256 का घन आएगा, 50 के नीचे 50 घन आएगा। तो पहले, क्योंकि घन पल्ले के पहले वाला स्थान क्या होगा, उसका प्रथम वर्गमूल होगा, तो इनको क्या बोल दिया, 256 का घन आया। कितना आया यहाँ पर, 256 का घन। अब आप देख रहे हैं यहाँ लिखा, आगे क्या लिखा इन्होंने, 256 की घात 3 गुणा 256 गुणा 32। आपको लग रहा है क्या गणित आ गई है, लग रहा नहीं लग रहा उर्मिला जी, आपको तो लग रहा है। हाँ देखो सच्ची बात तो बोलना ही चाहिए। जिनवाड़ी के सामने बैठे आशा बहन, नहीं लग रहा क्या आ गया ये, लग रहा है, सबको लग रहा है। अब आप लगना छोड़िए, अब कैसे करेंगे, क्या आपको पता नहीं कि p/32 क्या होता है, 2048, पता नहीं पता है, एक ही याद रखना। क्या ममता जी दोषी और कस्तूरी जी, पूरी गणित में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, p/32 बराबर 2048। और ये तो आप लोगों को इतना याद हो गया कि रात में भी पूछो तो याद हो जाता है, p/32 2048 आ गया। अब अपने को p/32 लिखा, अब प को मैं 256 गुणा 256 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 65,536 है, 256 गुणा 256 लिख दिया, ठीक है ना। तो p/32 में जब मैंने लिखा 256 बड़ा 256 लिखा उसको, है ना, और नीचे क्या था, 32 था। तो 256 के घन में अपन ने 256 गुणा 256 तो था अपना, और नीचे क्या था, 32 था, और अपने को क्या लाना है, 256 का घन लाना है। तो ऊपर क्या करेंगे, एक 256 का गुणा करेंगे और नीचे भी एक 256 का गुणा करेंगे, तो आपको ये संख्या आ जाएगी 256 घन गुणा 256 32। अब मैं बता देता हूं आपको, देखो दो सौ छप्पन घन बटे 256 गुणा 32। देखिए ये 256 यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने गुणा किया, तो ऊपर का चीज देख रहे हैं, तो
ये क्या चीज हो गई? ये हो गया, ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया अपना गंधारा का ये प्रथम प, और ये प बटा 32 था। प बटा 32 को अपन ने क्या लिख दिया? प बटा 32 अपना था ना 2048, ये प बटा 32 लिखा था यहाँ पर। उसको हमने क्या किया? प को लिखा, खोल दिया तो 256 गुणा 256 गुणा 32 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया मंजुला जी? जी आ गया। क्योंकि प बराबर 65,536 है तो 256 गुणा 256 आ गया। अपने को क्या निकालना? प्रथम वर्गमूल का कितना भाग है? प्रथम घनमूल का घनमूल कितना है? 256 का घन। अभी बताया था ना कि प्रणट्टी का प्रथम वर्गमूल कितना है? 256। तो प्रथम घनमूल कितना होगा? 256 का घन। तो 256 का घन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक 256 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 256 का गुणा करना पड़ेगा, और नीचे भी यहाँ पर 256 का गुणा करना पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे दोनों जगह 256 का गुणा कर दिया। तो ऊपर का क्या, ऊपर की संख्या क्या आ गई? ये किसके बराबर आ गई? ये बताया प्रथम वर्गमूल। ये जो बताया ये आया, ये यहाँ पर लिखा, इसको अपन ने यहाँ लिखा, इसके ऊपर की अपन ने यहाँ कहा कर दी, ठीक है ना? ये कर दिया, और यहाँ पर 32 रहा, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर। अब आप अपने पेज नंबर में देखिए, 200 यही लिखा सबसे पहले उदाहरण में। नीचे क्या लिखा? यही लिखा है उदाहरण देखिए, पेज 84 के नीचे पेज में 256 का घन 256 32 लिखा। इन्होंने ऐसे कर दिया, मैं भी कर देता हूँ अगर आपको। उन्होंने ऐसे लिखा, एक ही बात है। यही लिखा है ना? अशोका जी यही लिखा ना? ये लिखा है सर। हाँ जी ये लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? प बटा 32 होता है। इसका मतलब क्या होता है? प बटा 32 होता है। लेकिन किसमें आ गया? ये प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्वा भाग आ गया। क्या हो गया? ये क्या है? प्रथम घनमूल है। ये कहना प्रथम घनमूल है और नीचे भाग दिया, ये सब असंख्यात राशि है तो उसका असंख्यात आ गया। जैसे 100 का 20 कितना भाग है? 5वां भाग है। 5वां भाग है। तो यहाँ 100 की जगह कितना है? 256 का घन है ना? और 20 की जगह पर क्या है? 256 गुणा 32 है, बड़ी संख्या है। मतलब 100 का 20 कितना भाग है? कि 5वां भाग है। तो जिस संख्या की अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? 100 की जगह पर क्या है? 256 का घन है, और नीचे किसी राशि को भाग दे रहे हैं, वो राशि असंख्यात है इसलिए असंख्यात आएगा। अगर अनंत से भाग देंगे तो उसका अनंतवा भाग आ जाएगा, अगर संख्या से भाग देंगे तो संख्यात आ जाएगा। कोई अंतर नहीं है। जैसे पल्ले का संख्यात भाग का मतलब क्या हुआ? पल्ले को संख्या से भाग देना। पल्ले का अनंत भाग का क्या मतलब हुआ? औषधोषी पल्ले को अनंत से भाग देना। अनंत से ये समझे? और पल्ले का असंख्यात का क्या मतलब हुआ? असंख्यात भाग क्या हुआ बंधु जी? पल्ले को असंख्यात भाग से भाग देना, तो पल्ले का असंख्यात भाग हो गया। बताइए आशा बहन, पल्ले का असंख्यात भाग क्या होता है? पल्ले का अनंत भाग क्या होता है? पल्ले का संख्यात भाग क्या होता है? पल्ले का संख्यात भाग मतलब पल्ले को संख्यात राशि पल्ले है, राशि पल्ले है। ऐसा उसी पल्ले को किसी संख्यात राशि से भाग दे तो जो उत्तर आएगा उसका नाम है पल्ले का संख्यात भाग। राशि पल्ले उसको असंख्यात से भाग देंगे तो उत्तर आएगा पल्ले का असंख्यात भाग। और राशि अनंत है और उस पल्ले को अनंत से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा राजुल जी? पल्ले का अनंत भाग। यहाँ पर हमारी राशि क्या है? प्रथम घनमूल। वो कितना है? 256 का घन है। उसको किससे भाग दिया? कि 256 ये भाग दिया गुणा 32 से भाग दिया। उत्तर तो 2048 आ ही गया, तो सासादान जीव राशि आ गई। ये कहां से निकाला अपन ने? ये ऊपर लिखा था जो मुग्धा जी ने पढ़ा था। पढ़ेंगे क्या लिखा? घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल में, ये जो ऊपर लिखा था ना, ये यहाँ लिखा था घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल में।
असंख्यात में भाग रूप घन सासादन पल्ले के प्रथम वर्गमूल में असंख्यात में भाग रूप सासादान सम्यक दृष्टि जीव राशि। तो देखो आ गया 256 का घन क्या है, प्रथम वर्गमूल है घन पल्ले का। 256 गुणा तो क्या असंख्यात, तो आगे भाग देने पर क्या है 2048 आया, क्यों हे तो प बटा 3 है, तो वो क्या होगा सासादान सम्यक दृष्टि जीव राशि है। अब जो ये राशि आई उसको इच्छित वर्ग के वर्ग में, क्या ना लब्ध है, उसको इच्छित वर्ग में भाग देने पर तो क्या आ गया, ये इच्छित वर्ग में भाग देने पर ये वर्ग भाग दे दिया तो इसका 2048 आ गया। क्यों इच्छित वर्ग कैसे हो गया, ग्रहित ग्रहित है। आप कहेंगे 2 बार क्यों गुणा कर दिया, क्योंकि लिखा ना ग्रहित ग्रहित, इच्छित वर्ग को ग्रहित ग्रहित है। अगर ग्रहित होता तो केवल एक बार 65,536 के वर्ग से भाग लेते हैं, वो अलग होता उसका। खैर ये जो आया आपका उत्तर, तो क्या किया इन्होंने, इसको वापिस 65,004 से भाग दे दिया, तुम्हारा 2048 संख्या आ गई। चलिए कोई बात नहीं है, इसको इन्होंने उसी चीज को घुमाकर बोला है। अब पढ़िए उषा दोषी, उक्त भागाहार के अर्धछेद प्रमाण उक्त भज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर भी सासादान सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है। भागाहार के अर्धछेद 85। अब अपन निकाल के देखते हैं, वापिस ऊपर आ जाते हैं। हमारा भागाहार कितना यहाँ पर पड़ा हुआ है, 65,536 की घात 4 गुणा 32, ठीक है ना, ये पड़ा हुआ है 65,536, उसके ऊपर 4 लिखा है गुणा 32, अंतिम लाइन में देखना है उसके भागाहार यही है, यही ना भागाहार यही है 65,536 ये है। तो ये जो लिखा है कितना लिखा है, नीचे 4 लिखा है, ऊपर 6, तो 65,536 कितना है 16, तो 16 में 4 का गुण नहीं 5 लिखा 5, तो 16 में 5 का गुणा किया कितना हो गया 80, और 32 के कितने 5, तो 85 अर्धछेद आ गए। ये आ गया ना, ये तो आ गया। अब आगे पढ़िए, इसी प्रकार सर्वत्र परूपण करना चाहिए। इस प्रकार घन धारा समाप्त हुई। अब घनाघन धारा में ग्रहित विकल्प बतलाते हैं। घनाघन पल्ले के द्वितीय वर्गमूल के असंख्यात भाग रूप सासादान सम्यक दृष्टि जीव राशि के प्रमाण का घनाघन पल्ले के ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसका उसी वर्ग में भाग देने पर सासादान सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। देखो यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है, घन धारा में प्रथम वर्गमूल लिया था या द्वितीय वर्गमूल लिया था, और पल्ले का द्वितीय वर्गमूल कितना होता है 16, क्योंकि पल्ले का पहला वर्गमूल है 256, इसलिए 256 से बात की थी, लेकिन यहाँ पर क्या 16, लेकिन 16 का घन लेना। तो आप देखो यहाँ पर 16 का घन लिखा है, और जिस तरह से अपन ने वहां गुणा किया था उसी तरह से ये वही 32 का करके 32 को 2 गुणा 32 करके उतने का गुणा करके यहाँ पर लिए। ये आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया। हमारे को 2 हमारा था क्या, पल्ले गुणा पल्ले बटा 32 है, हमारे पास कितना है पल्ले गुणा 32, हमारे पास में पल्ले का भाग दिया 32 में तो 2048 आएंगे, पल्ले का भाग दिया 32 में तो 2048 आएंगे। अब पल्ले बराबर द्वितीय वर्गमूल लगाए कितने को करेंगे, 16 का पावर 4, 16 के वर्ग का वर्ग है ये, तो 16 की घात कितनी हो गई 4, तो अपना उत्तर क्या आ गया 16 की घात 4 है, नीचे कितना है 32 है। ध्यान देता हूं, प बटा 32 है, प बटा 32 को मैंने क्या लिखा 256 गुणा 256 लिखा। अब चूंकि हमको द्वितीय वर्गमूल पर जाना है तो 16 होता है, तो 256 को खोला कितना लिखा 16 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 16, तो 4 बार 16 आ गया, ऊपर कितना आ गया 16 गुणा 4 आ गया, तो 16 4 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया 32 आ गया। लेकिन हमें लाना कितना है 16 9 लाना, क्योंकि घनाघन धारा है, ऊपर 4 है तो ऊपर नीचे 5 का गुणा करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 9 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 16 5 गुणा 32। आप देखो यही लिखा है यहाँ पर, ये 16 9 2 गुणा 16 5, ये कैसे आया
ये अपने को सोचना है। क्या कह रहे हैं आचार्य कि घनागन द्वारा में द्वितीय वर्गमूल ले रहे। किसका ले रहे? द्वितीय। मुग्धा जी आपको आ रहा होगा, कस्तूरी जी को आ गया हमारे समझ में। कस्तूरी द्वितीय ले रहे ना, तो द्वितीय को अपन शुरू करेंगे पल्ले से। तो पल्ले का द्वितीय वर्गमूल क्या है? 16। 16 है। वहां घनागन द्वारा में नीचे घन द्वारा आएंगे तो 16 का घन, नीचे आएंगे तो 16 के घन का घन, 16 की घात 9 हो गई। ये क्या हो गया? घना घन पल्ले का द्वितीय वर्गमूल हो गया। अब हमें यहाँ पर किसमें करना है? घना घन पल्ले में लेना है। तो हमारे पास में राशि क्या है? p/32 है। इसको क्या करना है? हमको द्वितीय वर्गमूल की राशि में कन्वर्ट करना है। तो द्वितीय वर्गमूल राशि किसमें होती है? 16 में होती है। तो हमारे पास में p/32 है। तो प को अपन ने खोला तो कितना आया? 256 गुणा 256 आया। लेकिन हमें 16 में ले जाना है, तो 256 को फिर खोलेंगे तो 256 के क्या लिखेंगे? 16 गुणा 16। लेकिन दूसरा 56 भी है, तो 16 गुणा 16। तो ऊपर कितने 56 आ गए? 16 आ गए, 4 आ गए। तो ऊपर क्या हो गया? 16 की घात 4 हो गई और नीचे हो गया 32। यहाँ तो समझ आ गया? यहाँ तो कोई अंतर नहीं हुआ। ये 16 की घात 4/32 क्या है? p/32 है, जो कि 2048 राशि है। तो कोई अंतर नहीं हुआ, सिर्फ अच्छा ये विकल्प है। ठीक है ना? मालूम कैसे विकल्प है? बच्चा रो रहा है, मम्मी मुझे दो, अपन चॉकलेट नहीं खाते बाजार की, मतलब कोई बनाई घर की, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। मैं बाजार की चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई चॉकलेट खानी है उसको। तो उसने बोला मुझे 2 चाहिए, एक ही है। तो मम्मी ने कहा चलो आंखें बंद करो, पीछे टुकड़ा करेगी 2, ये ले लो 2, और वो समझे कि 2 हो जाएंगे। बस यही तरीका है। 16 की घात 9 लेनी है। अच्छा आपके पास में कितना है? p/32 है। चलो खोल दो इसको, 256 गुणा 256। नहीं मुझे द्वितीय वर्गमूल चाहिए, तो 16 गुणा 16, 16 गुणा 16/32। अरे वही तो चीज है। 16 की घात 4 हो गई। अब आपकी 16 की घात 4 थी, हमारे पास तो पल्ले/32 था, वही चीज है। और हमें करना है उसको किसके बराबर में एक्सप्लेन करना है? घना घन पल्ले में करना है। तो 16 टू द पावर घात 9 लानी है, और है 4 है। तो उसमें क्या क्या ऊपर नीचे दोनों के 16 5 का कर दिया, तो बराबर हो गया। तो 16 ऊपर 9 आ गया, तो नीचे उसका आंसर आ गया। ये बताया। अब तो कुछ भी नहीं है, अब उसको इच्छित वर्ग के वर्ग में भाग देना है। और फिर क्या बोलेंगे आगे कि उक्त भागाहार के जितने अर्धच्छेद हो। अब तो याद हो गया का प्रवीणा जी के? उक्त भागाहार के जितने अर्धच्छेद हो उतनी भाज्यमान राशि के अर्धच्छेद करने पर सम्यक दृष्टि जीव राशि आती। आगे क्या बोलेंगे उर्मिला जी? जितने वर्ग स्थान ऊपर गए हैं उतनी बार विलयन करके प्रत्येक के ऊपर दे रूप में 2-2 देना, सबको गुणा करना, और हमारी घना घन धारा है तो 9 से गुणा करना, और फिर क्या करना? -1 करना, और उसको 16 पल्ले से गुणा कर देना, और 32 के 5 जोड़ देना। इतने बस यही तरीका है। ये तरीका समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया। देखो बड़ी बड़ी संख्या को देखेंगे, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना आंखें बंद कर ले, जैसे कोई भयानक सीन आने वाला है, या आप यहाँ से बम्बई से पूना जाते हैं तो गुफा आने वाली है, तो अंदर आता है, जल्दी से बंद कर ले बेटा, आगे छोटा बच्चा डर जाएगा वो। तो अपने को बड़ी बड़ी फिगर को नहीं देखना, अपने को देखना पल्ले देखना है। प लिख लेने का है, 16 लिखने का, 256 लिखने का, बस। ये 65,536 को देख के अपन घबरा जाते हैं कि कितने कितनी बड़ी बड़ी संख्या आते हैं, क्योंकि आचार्य के सामने हम बच्चे ही हैं। नहीं तो गुफा में जाते हैं तो घबरा जाए, इसलिए अपने को पल्ले लिखना, 16 लिखना, 256 लिखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और यही था ना, उक्त भागाहार के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतने ही भाज्यमान राशि के। ये कितनी बार रिपीट हो गया? इसको क्या बोलेंगे? अगर अपन पूजा कर रहे होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मैं बोलूं, उक्त भागाहार के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतने भाज्यमान राशि के करने पर साधारण गुण स्थान जीव राशि होती है। जलम निर्पामति स्वाहा, चंदनम निर्पामति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त क्षदाम निर्पामति स्वाहा। जिनवाणी की बात है, कर सकते हैं आप। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? अच्छा लिखा। क्या बोलेंगे? अच्छा लिखा। जो लाइन जैसे ना, पांचों मेरु असिज नेताम सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम,
ये अचलिका जो लाइन बार बार बोलते वो अचलिका है। ये अचलिका क्या है? उक्त भागाहार के जितने अर्धछेद हो उतने भाग्यमान राशि के अर्धछेद करने पर सासाधारण गुणस्थान जीव राशि आगे लिखे अथवा, आगे लिखेंगे अथवा जितने वर्ग स्थान गए हैं उतने बार उसका विलयन करके प्रत्येक के ऊपर 2-2 देकर उनको गुणा कर जो राशि आए, अगर वह वर्ग धारा है तो किसी से गुणा नहीं करना, घन धारा है तो 3 से गुणा करना, घनाघन धारा है तो 9 से गुणा करना, जो गुणनफल आए उसमें से 1 कम करना और उसमें क्या करना है? पल्ले के अर्धछेद 16 उससे गुणा करके जो तुम्हारी 32 के अर्धछेद 5 मिला देने पर तुम्हें अर्धछेद मिल जाएंगे। अब आगे का विकल्प कहते हैं। बस ये बिल्कुल ये कि यही तरीका चल रहा है, अर्घ चल रहे हैं। माँ अपने अर्घ को चलते जल चंदन अक्षत, यहाँ चलेंगे ग्रहित 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 गुणाकार और है ना वर्ग स्थान बदल रहे, कोई अंतर नहीं है, सारा तरीका वही है। आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 85 पर। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। घना पर द्वितीय वर्गमूल के असंख्यात भाग ये कर लिया अपन ने। अब नीचे का पढ़ना 85 पेज पर। ये मैंने बता दिया ना, पूरा वही चीज है, अब घबराई नहीं है ना, मैंने उसको पूरा बता दिया। देखो नहीं तो क्या, उक्त भागाहार के देखो 85 पेज के नीचे देखो, उक्त भागाहार के 277 अर्धछेद आते हैं। अब इसको निकालने बैठोगे और राशि कितनी लिखी उन्होंने? 16 का घन, 2 का, 16 का 6। लेकिन ये मैंने आपको निकालना बता दिया कि 16 का कैसे 9 आया, कैसे 6 आया। पेज नंबर 85 की गणित देख रहे हैं उदाहरण में, देख रहे ना वो 16 क्या है? द्वितीय, वो 16 का घन जो क्या है द्वितीय वर्गमूल था, और उसको कैसे लाए अपन ने देख लिया, 216 को कर लिया और फिर वही उक्त भागाहार का करके 277 अर्धछेद आए। और अब नीचे लिखते हैं जो अशोका जी पढ़ रहे हैं, अब ग्रहित गुणाकार, अब ग्रहित गुणाकार ऊपरी विकल्प को बतलाते हैं। फल्योपम के असंख्यात में भाग रूप साधन सम्यक दृष्टि जीव राशि के प्रमाण का फल्योपम के ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे उसी इच्छित वर्ग को गुणित करके आई हुई लब्ध राशि का इच्छित वर्ग के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर साधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। देखो अब कहते हैं ग्रहित गुणाकार, पहले क्या था? ग्रहित 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 2 बार लिख दिया था, ऊपर करके इच्छित राशि को कर देता। ग्रहित गुणाकार में 1 बार गुणा करोगे उससे तो वही चीज आएगी पहले बार में, अगर 2 बार करोगे तो अंतर पड़ जाएगा, ठीक है ना? ग्रहित गुणाकार में क्यों, वहां पर तो क्या हो रहा था, वो वर्ग में जा रहा था, लेकिन यहाँ गुणाकार में 3 में भी आ सकता है। ध्यान देना, आपको अभी ये पढ़ेंगे तो ग्रहित ग्रहित और ग्रहित गुणाकार में कोई अंतर नहीं लगेगा। अगर आप इसका उदाहरण देखोगे तो जो अपन ने ग्रहित ग्रहित का पढ़ा है वही अंक राशि यहाँ पर आएगी। जरा देखो अक्षर पेज नंबर 86 पर देखो। हाँ जी, उदाहरण पेज नंबर 86 पर लिखा है, वही पेज नंबर 84 पर वही चीज लिखी है। देखिए चलो इसको पढ़ते हैं अपन। वल्योपम के असंख्यात भाग सासाधान, देखो यहाँ पर तो असंख्यात के भाग ही है। वल्योपम के असंख्यात सासाधान सम्यक द्विराशि का प्रमाण वल्योपम के ऊपर है। अभी इन्होंने ये नहीं बोला, वर्गमूल में बात नहीं कर रहे, वहां क्या बात कर रहे थे? प्रथम वर्गमूल और द्वितीय वर्गमूल में बात कर रहे थे। कहां पर? ग्रहित ग्रहित गुणाकार में। ग्रहित ग्रहित गुणाकार में किसमें बात कर रहे थे? प्रथम वर्गमूल है कि द्वितीय वर्गमूल है? यहाँ पर शासन वल्योपम के असंख्यात भाग, जो मूल सूत्र है अपना, मूल सूत्र क्या है कि सब पल्ले के असंख्यात भाग और असंख्यात का प्रमाण अपने 32 माना, तो यहाँ पर वही लिया। जीव राशि के प्रमाण का वल्योपम के ऊपरी इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसको इच्छित वर्ग से गुणित कर हुई लब्ध राशि में इच्छित वर्ग के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर सासाधारण सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। पढ़ने में समझ में नहीं आता है
क्योंकि जब तक हम वहां पर पल्य नहीं लिखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, पढ़ने में समझ में नहीं आता है, उसका कारण क्या है कि असंख्यात राशियों का हमें अभी अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान नहीं है, और न मैं व्हाट्सएप से आपको मंगवा सकता हूँ, न आपको मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो है, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा दे, हमारे करेंगे उषा जी ऑनलाइन ऑर्डर करके विदेश क्षेत्र से थोड़ा 1 घंटे के लिए रोज हमारे को 7:30 से 9:30 बजे तक अवधि ज्ञान मंगा सकते हैं क्या? नहीं मंगा सकते, अंदर से ही पैदा हो जाए। घर पर ही रहते हैं, हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे और वो व्हाट्सएप ओटीपी भी बता देंगे, उसको मिल जाएगा क्या? मुंडा जी, आपसे कोई पहचान का है क्या वहाँ पर विदेश क्षेत्र में? जब तक अवधि ज्ञान नहीं होगा जब तक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, अंदर से ही होगा। अवधि ज्ञान होगा अपने पुरुषार्थ से तो ही मिलेगा। भले हमारे यहाँ पर कितने फ्रेंड हो गए, विदेश क्षेत्र वाला तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, नहीं है ना, है ना, तो नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे कि जो आचार्य वीरसेन ने उदाहरण देके समझाया ना, उसी से समझेंगे, उसे समझेंगे। तो उसको समझने के लिए पेज नंबर 86 पर आ गए अपन। क्या लिखा वहां पर देखो, 65,536 क्या है, ये वर्ग है, प्रथम पल्य है, ये ऊपरी वर्ग का प्रथम पल्य हो गया। उसको उन्होंने वही 2048 से भाग दे दिया, तो क्या आया, पल्य गुणा 32 आ गया, क्योंकि एक प बचा। ये प्रथम पल्य को क्या लिखा, प गुणा प लिखा, प बटा 32 के 32 लिख दिया, और वहां 65,536 लिख दिया। ये समझ में आया उषा दोषी? प बटा 32 2048 होता है। अब इन्होंने क्या किया, 2048 को नीचे लिया है और 32 को उधर ले गए, तो प बटा 2048 कितना होता है, 32 होता है। नहीं समझ में आया? 100 में 20 का भागदर कितने आएंगे, 5। अब 100 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 20। फिर से 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 आएंगे, 100 में 5 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, 20 आएंगे। पल्ले में 32 का भाग दिया तो 2048 आए थे, तो 2048 का पल्ले में भाग दे, पल्ले का 2048 भाग देंगे तो 32 आएंगे। 100 का 5 में भाग दिया था तो 20 आए, अब 100 का 20 में भाग देंगे तो 5 आएंगे। कितना सरल है। अब लिखो उषा दोषी, लिखो 100 बटा, नहीं तो ये समझ में नहीं है, ये वीरसेन आचार्य 100 बटा 5 बराबर 20। ठीक है, नीचे लिखो 100 बटा 20 बराबर 5। दोनों उत्तर सही है कि नहीं है? सही है, सही है। अपन ने क्या किया, वो यही किया उन्होंने, हमको पता था कि पल्य बटा 32 2048 होता है, तो पल्य बटा 2048 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इन्होंने जो यहाँ लिखा 86 में जो 65,536 है, उसको प गुणा प, आप लोग प गुणा प लिखो। हमारे मुग्धा जी ने तो फॉलो करना शुरू कर दिया, कस्तूर जी ने फॉलो करना शुरू कर दिया, अशोका जी ने हमारी बात मान ली, ममता जी दोषी ने बात मान ली, उषा दोषी ने, आशा ने और कमलेश जी ने अभी नहीं मानी है, प्रवीणा जी ने भी नहीं मानी है अभी, प्रवीणा जी सोच रहे मानने की। मान ली, पल्ले को प लिखना है। आप पल्ले लिखेंगे तो इजी पड़ जाएगा। सर यहाँ पर उदाहरण में पै का पाया दे रखा है ना, इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, जो इच्छित राशि गुणाकार था ना, यहाँ पर इच्छित राशि के वर्ग को उससे गुणा कर दिया। 65,500 ग्रहित गुणाकार लेना ना, तो उससे गुणा कर दिया। जो राशि आई उसको उसके ऊपरी वर्ग में भार देने पर 2048 आ गया। देखो अगर आप उसको टोटल करोगे तो वही आएगा। नीचे कितने, ऊपर कितने, पल्ले कितने, ऊपर 2 और 2 4 है, नीचे पल्ले कितने, प की घात 4 है, 3 घट जाएगी, प बटा 32 आ जाएगा और 2048 आ जाएगा। 2048 आ गया, बिल्कुल वही। ठीक है ना? चलो अब आगे कुछ नहीं है। देखो आपको घुमा कर ऐसा लाना है कि ब बटा 32 ऊपर आ जाए बस। अब अंत आ गया इसका, अब ज्यादा नहीं है, आधा पेज और बचा है ना। बहुत आप 3 दिन से खत्म बिट कर रहे हैं, अब नहीं आगे बढ़ेंगे। अब आगे वही है, पढ़िए उषा जी। उक्त भागाहार के, ये तो अच्छे लिखा आ गए, उक्त भागाहार के जितने अर्धछेद हो उक्त भाज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर सासाधान सम्यक दृष्टि राशि आ जाती है। अब ये 53 निकाले, 53 कैसे निकाले,
कि वहां पर पल्ले के 3 है, तो 16 तिया 48 और 32 के 5 तो 53 हो गए। मतलब एक अधिक नंदीश्वर द्वीप के जिनाले आ गए। कितने आ गए? एक अधिक नंदीश्वर द्वीप के जिनाले आ गए। और आगे इस प्रकार सर्वत्र भी करना चाहिए। अब चलिए, अब आगे पढ़िए उषा जी। घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल। अतएव इतनी बार उक्त, यहाँ से उदाहरण से घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल। अच्छे, घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात वे भाग रूप सासादन सम्यक दृष्टि राशि का घन पल्ले के ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे उसी इच्छित वर्ग को गुणित करके आई हुई लब्ध राशि का इच्छित वर्ग के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। को सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए मैंने नहीं कहा था, आप लोगों ने समझने का प्रयत्न तो नहीं किया ना, क्योंकि समझने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं, पढ़ने का बोला था मैंने। अब तो समझेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन कैसे समझेंगे? घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल में अपने को पल्ले के प्रथम वर्गमूल लाना है, तो हमें पल्ले का प्रथम वर्गमूल कितना है? 256। तो घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल कितना होगा? 256 का घन। तो वहां पर आशा में लिखो 256 का घन। अगर जब तक आप पेंसिल से नहीं लिखोगे 256 के घन तो आपको नहीं आएगा आगे। क्या का घन, हाँ वहां लिखो 256 का घन लिखा, बराबर आ गया। ये हो गया घन पल्ले का प्रथम वर्ग। अब उसका असंख्यात भाग में निकालेंगे। सासादान सम्यक दृष्टि राशि का घन पल्ले के ऊपरी वर्ग में, मतलब सासादान सम्यक दृष्टि राशि है उसको किस में लाना है? घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग में लाना है। अभी हमारे पास में किस में है? हमारे पास में 256 गुणा 8 है या प बटा 32 है। हमारे पास सासादान जीव राशि कैसी है? प बटा 32 है, 32 है। तो प बटा 32 को किस में लाना है? घन पल्ले के प्रथम वर्ग में लाना है। देखो अब मेरे को बहुत समझ में आ गया, इजी हो गया आपका। अपने पास में सासादान सम्यक दृष्टि राशि है 2048, इसको किस में लाना है? घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल। और घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल कितना है? 256 का। तो अपने क्या करना है? पल्ले को खोलेंगे तो 256 गुणा 256 लिखेंगे और नीचे 32 रहेगा। ऊपर क्या करना है? अपने को 256 का घन लाना है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह 256 से गुणा करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा? 256 का घन नीचे हो जाएगा 256 गुणा 32। और यही यहाँ लिखा है, यही यहाँ लिखा है। अशोक जी ध्यान दिया आपने? हाँ जी, अब तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा जी, आ रहा है समझ में, क्योंकि अभी विषय समाप्त होने वाला है ना, अब समझ में आने लगेगा। ये बहुत अच्छा हो गया। क्या हो गया? हमारे पास में प बटा 32 है, हमें किस में लाना? उर्मिला जी, घन पल्ले में लाना। तो घन पल्ले में कैसे होगा कि हमें पता है 256 का घन आएगा, तो घन पल्ले को मतलब 256 में लाना है तो पल्ले को खोलेंगे तो 256 गुणा 256 बटा 32 आ गया। लेकिन हमें तो घन पल्ले के में लाना है, तो ऊपर नीचे 256 का गुणा करेंगे तो ऊपर घन पल्ले की शब्द आ जाएगी, नीचे क्या आ गया? 32 गुणा 256, असंख्यात भाग की वैल्यू। ये क्या बोला? जो बोला ना घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग रूप, तो असंख्यात की वैल्यू क्या हो गई है? पल्ले गुणा 32। तो घन पल्ले कितना हो गया? ऊपर आ गया 256 गुणा 256 3 बार लिख दिया, ये 256 का घन लिख दिया। अब जो ये राशि आई उसको उसके इच्छित वर्ग के ऊपर के भाग देने का, तो डबल में भाग दे दिया तो 2048 आ गया। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या? कुछ नहीं किया, उन्होंने 5 कर दिया। वर्ग से भाग दे के क्यों दिया? कि ऊपर उनको वर्ग के वर्ग में भाग देना है, तो नीचे हो गए 11 और ऊपर हो गए 12। ये कहां से आए? ऊपर 12 कैसे आए? पल्ले की वैल्यू है, पल्ले घन की वैल्यू कितनी है? प की 3, उसका आगे का वर्ग कौन सा है? प के घन का वर्ग हो गया, प की पावर 6 हो गई, और उसका भी ऊपरी ग्रहित गुणा कर लेना, आगे जाना है ना, तो प उसको एक बार और गुणा कर दिया, तो ऊपर लाने, ऊपर आ गए 12, तो नीचे लाने अपने को 11, तो ये उत्तर हो जाएगा 2048।
अच्छा क्या करना है, आप लोग समझने की कोशिश, उसको पढ़ के मत करो, मैंने जो बताया ना उतना ही समझो, ज्यादा मत समझो। आप लोग ज्यादा समझने का प्रयास कर रहे हो। यहाँ पर करना क्या है कि भागार को इतना बड़ा करना है कि केवल उत्तर प/32 आ जाए बस। और जो आचार्य ने लिखा है वहां पर उस संख्या को लिखते चलो, और उसके उत्तर के बाद लिखो उक्त भागाहार के जितने अर्धछेद हो उतनी भाज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर सासाधान सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है। फिर क्या लिखना है, जितने वर्ग स्थान आगे गए हैं उतनी बार उसका विलयन करके प्रत्येक विलयन के ऊपर 2-2 देकर परस्पर गुणा करके, चूंकि आपकी घन धारा है इसलिए 3 से गुणा करके 1 माइनस करके पल्ले के अर्धछेद से गुणा करके उसमें 5 और जोड़ दो 32 के, तो आपके वही अर्धछेद आ जाएंगे। मतलब आप चेकिंग कर लिया, पहले निकाला फिर उसका चेकिंग भी कर सकते हो कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। अपन नहीं करते कि अपन चेक भी करते हैं, ये इन्होंने चेक किया और कुछ नहीं किया। चलिए उर्मिला जी अब आज तो पढ़िए आप पेज नंबर 87 पर पुस्तक है, पढ़िए। घन के द्वितीय वर्ग, घनाघन के द्वितीय वर्गमूल के घनाघन के द्वितीय वर्गमूल के असंख्यातवें भाग रूप सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का घनाघन पल्ले के ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लाभ दावे उससे उसी इच्छित वर्ग को गुणित करके जो लाभ दावे उसका उसी इच्छित वर्ग के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। अब घनाघन पल्ले में द्वितीय वर्गमूल ये आचार्य ने बता दिया, द्वितीय वर्गमूल 16 को लेना है। तो आपने क्या करना, पल्ले बटा 32 है, अपना प बटा 32 है, प को क्या लिखेंगे 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16, कितने हो गए 16 गुना 4 हो गए, और हमें लाने 16 गुना 9 लाने हैं, तो 5 और जोड़ने पड़ेंगे। तो 16 गुना 5 का ऊपर गुणा किया, 16 गुना 5 का नीचे किया, तो ऊपर हो गया 16 गुना 9, नीचे हो गया 2 गुना 16 गुना 5 हो गया ना, नीचे 6 हो गया, क्योंकि 32 को उन्होंने खोल दिया, 32 को 2 गुना 16 किया ना, 16 उसमें मिल गया, तो नीचे का 2 गुना 16 के बाद 6 हो गई, क्योंकि यहाँ पर 16 का था और अपने नीचे 32 था, तो 32 को उन्होंने लिखा 2 गुना 16 लिखा, 5 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो नीचे क्या गया 2 गुना 16 की घात 6 हो गई, ठीक है ना। अब इन्होंने इसको 9 पर 18 लानी है, तो उन्हें एक बार फिर गुणा कर देंगे तो 17 बना देंगे उसको, और 17 बनाकर भाग देंगे, आ गया उस पर क्या लिखेंगे, उक्त भागाहार के जितने अर्धछेद हो उतने पेज नंबर किस पर आ गए, पेज नंबर 87 पर ना, 87 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इतना बड़ा भागाहार आया, वही चीज आई, देखो 16 का वही चीज वही आने वाली है, 2 गुणा 16 उसी राशि से कर उन्होंने कहा उक्त भागाहार के 515 कितनों के 565 अर्धछेद होते हैं, है ना। मतलब कितने बड़े हो गए हैं, बाहुबली भगवान की अवगाहना से 40 ज्यादा हो गए, उनकी तो 525 धनुष थी, या तो 565 हो गए, ठीक है ना। इसलिए इतनी बार उक्त भज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर प्रमाण आता है। आगे बढ़ो, अर्थ क्या, सर्वत्र घनाघन धारा में आगे भी इसी प्रकार कहना चाहिए, इस प्रकार ग्रहित गुणाकार समाप्त हुआ। इस प्रकार ये सासाधान गुणस्थान की समाप्त हो गई, विकल्प सब समाप्त हो गए, तो इसलिए बोलेंगे, बोलो कौन से सासाधान गुणस्थान समाप्त, किसकी जय बोलेंगे हम, सुमतिनाथ भगवान की जय बोलना है, और शीतलनाथ भगवान की जय, और सुपार्शनाथ भगवान की जय। 3 ही भगवान है स पर, कौन से, सुमतिनाथ जी 5वें, 7वें सुपार्शनाथ जी, और शीतलनाथ जी को अंग्रेजी में ले सकते थे एस पर, है ना। इन तीनों भगवान की हमने जय बोली। अब आचार्य जो है आगे चारों गुणस्थान का जो है गणित समाप्त हो गया है, अब पढ़ना उषा दोषी आगे। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत जीव राशि के प्रमाण का खंडित, भाजित आदि के द्वारा कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने अपने अव्वहार काल के द्वारा ही खंडित, भाजित आदि का कथन करना चाहिए। आगे आचार्य ने क्या कहा कि भाई हमने आपको सासाधान का बता दिया,
अब आप लोगों के पास में अशोका जी के लिए होमवर्क है कि ऐसे सम्यक मिथ्या दृष्टि पर जितने बनाए ऐसे सम्यक मिथ्या दृष्टि पर चौथे गुण स्थान पर और पांचवें गुण स्थान पर लगा देना चाहिए। लेकिन विशेषता क्या है कि सबका भागार अलग अलग होगा। यहाँ 32 है तो वहां का भागार अलग अलग है। तो मुकेश जी ने एक प्रश्न भेजा कि आपने बोला कि सबका भागार जो भागार पर लगा देना चाहिए, तो आचार्य श्री ये तो बताइए कि भागार क्या है। आचार्य कहते रुको रुको उत्तर देता हूँ। तो आचार्य श्री उत्तर देते हैं कि तीसरे गुण स्थान का भागार क्या है, चौथे गुण स्थान का भागार क्या है, पांचवें गुण स्थान का भागार क्या है। हमने कौन से भागार पर लगाए थे? दूसरे गुण स्थान के भागार पर लगाए थे, ठीक है ना। तो भागार पढ़ेंगे अशोका जी पे। कस्तूरी जी पढ़ी है, कस्तूरी जी आगे का पढ़ी है। सासाधान सम्यक दृष्टि का अव्यवहार काल पढ़िए। संबंधी अव्यवहार काल का प्रमाण 32, सम्यक मिथ्या दृष्टि संबंधी अव्यवहार काल का परिणाम 16, सम्यक दृष्टि संबंधी व्यवहार काल प्रमाण 4 और संयुक्त संबंधी अव्यवहार काल प्रमाण 128 जानना चाहिए। मतलब पांचवें गुण स्थान का 128, इसका 32, इसका 16, इसका 4, चौथे वाले का 4। सम्यक ज्ञानियों के द्वारा देखे गए ये अव्यवहारार्थ है। मतलब किसने देखे? ये जो बताइए सम्यक ज्ञानियों ने इसकी बताई है ना। चलिए ये अब देखो यहाँ पर उन्होंने ऊपर भी दिया है। आप लोग सब पेज नंबर 88 पर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये बातें पता चल जाएगी कि क्या बता रहे हैं यहाँ पर। आप पढ़ सकते हैं आप लोग। ये देखिए पेज नंबर है हमारा यहाँ पर 88 है, ठीक है ना। तो आपको यह पढ़ना है 88 पेज पर। शासन सम्मा इट्ठी, सम्मा मिच्छा इट्ठी, संजदा सम्मा इट्ठी, संजदा संजय। तो शासन सम्मा इट्ठी कितना बताया? अव्यवहार काल 32। सम्मा मिच्छा इट्ठी का क्या? उसका आधा। मतलब हुआ दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान का काल आधा हो गया। तो उषा दोषी तीसरे गुण स्थान की राशि कितनी होगी? अव्यवहार काल आधा हुआ तो राशि दुगनी हो जाएगी। अच्छी राशि, क्योंकि अपन ने छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी हो जाएगी। पहले 32 से भाग दिया तो 2048 आई थी। तो 2048 की दुगनी कितनी हो जाएगी? 2048 में दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4096 आ जाएगा। तो पल्ले को 32 से भाग देते थे तो 2048 आया, और पल्ले को 16 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4096 आ जाएगा। ये समझ में आ गया आशा पेन? हाँ जी, ये समझ आ गया। अव्यवहार काल को इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरे गुण स्थान से जितने जीव हैं उससे तीसरे गुण स्थान के जीव हैं। तो ये अशोका जी तीसरे गुण स्थान के जीव कहाँ मिलेंगे? 3 गति में कि 4 गति में? दूसरे गुण स्थान के 2 गति में, तीसरे गुण स्थान के 3 गति में, चारों गति में मिलेंगे। चारों गति में मिलेंगे। चारों गति में मिलेंगे। मतलब ये जो जीव आए सासाधान सम्यक दृष्टि यहाँ गति की बात नहीं कर रहे हैं। चारों गति ये जो सासाधान सम्यक दृष्टि में 2048 मिल रहे थे, ये कहाँ मिल रहे थे आपको? ये भी चारों गति में थे। चारों गति ये नरकों में अपर्याप्त अवस्था में मिल रहे थे क्या? नहीं पर्याप्त नहीं होते। बाकी सब जगह मिला केवल नारकियों में पर्याप्त नहीं मिलेंगे, केवल यहाँ पर मिलेंगे। देखो ये बातें देख के अपने दूसरी पुस्तक की याद आ जाती है, आती नहीं आती आपको? और तीसरे वाले भी पर्याप्त अवस्था में नहीं होंगे। वो सब काम आने वाले हैं। अभी अपने को लग रहा है ना ये सब चीजें काम आने वाली आगे। चलो अब आगे क्या बोलते हैं? चलो ये पूरा पढ़ लेते हैं। संजदा संजद। देखो यहाँ पर इन्होंने गाथा पढ़ी है, ये गाथा तो बहुत जोरदार है, आपको पढ़ना है। ऊपर से पेज नंबर 37 से पढ़ना है। पेज नंबर 87 पर है 37 गाथा। पढ़िए मुग्धा जी। 32 से 16 भवन्ति संदेहिनादिष्ठा।
2 गाथा और है, 3 गाथा, 38 है। पन्नट्टी पंचसया खलु च उत्तरातीशं पलिदो वमभेदं अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। 38 का नीचे 38 का लिखा हुआ 65,536 को अवलोकन जानना चाहिए, ऐसा सम्यक ज्ञानियों ने अवलोकन किया। जी देखो, अपन तो सोच रहे थे कि 65,536 पन्नट्टी को माना, लेकिन ऐसी प्राकृत में गाथा है कि पन्नट्टी को 65,536 मानना। और किसने कहा? सम्यक ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, देखा है, बताया उन्होंने, सम्यक ज्ञानियों ने बताया। जो अपने माना ना कि 32 है और साथ अपने सम्यक बुद्धि का 64 है, फिर 128 है, उसका सबका अलग अलग माना अपन ने, 4 माना चौथे गुण स्थान का, है ना। तो ये सब किसने जाने गाथाएं, और ये गाथाएं किसने लिखी? भूतबली आचार्य ने कि पुष्पवंत आचार्य ने? ये गाथाएं किसने लिखी है? भूतबली आचार्य ने, पुष्पवंत आचार्य ने? आचार्य जी, पुष्पदंत आचार्य ने लिखी। किसी ने नहीं लिखी है, ये किसी ने नहीं लिखी। देखो, भूतबली आचार्य ने तो केवल एक सूत्र लिखा था, 6 नंबर का, और वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी, और टीका में कोटेशन दिया। जैसे आप कभी निबंध प्रतियोगिता होती है, आप कहीं के कोटेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अलग अलग बोलते हैं आप, गोष्ठी में अलग अलग की 2 लाइन बोलते हैं प्रारंभ में। तो ये गाथाएं आचार्य परंपरा से उस समय प्रचलित थी, लोगों को याद थी। जैसे हमें याद है ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता। तो ये हमको याद है, तो हम कोट करते नहीं करते, हर जगह को बोलते हैं तो कोट करते हैं। तो ये गाथाएं उस समय आचार्यों को मुंह जबानी याद थी, बड़ी चलती थी। भाई परिकर्म के सूत्र थे, बहुत सारी टीका थी, हमको नहीं है, उस समय उपलब्ध थी सारी टीकाएं। तो उन गाथाओं को वीरसेन आचार्य ने कोट किया, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। चलिए आगे पढ़ेंगे। 39 का था, 39। विसहस्रम अडयालम कर्ण उदीचेय सहस्राणि 16 हिंदी में पढ़िए, कस्तूरी जी को पढ़ने दीजिए, कस्तूरी जी पढ़िए हिंदी में। सासाधारण सम्यक दृष्टि, सासाधारण सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण 2048, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रणाम 4096, असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण 16,384 और संयता संयत जीव राशि का प्रमाण 512 आता है। इससे आया कि जो पन्नट्टी था 65,536, उसको अपने अपने अवार काल से भाग दिया, तो ये द्रव्य आ गया, ये द्रव्य गुणस्थान की राशि का प्रमाण आ गया। 512 सबसे कम है 5 गुणस्थान का, उसके बाद में दूसरे गुणस्थान का 2048, उससे गुणा 4096, और उससे 4 गुणा जो है ये असंयत सम्यक दृष्टि का है। अब एक गाथा और बची है, उसको आगे पढ़ लेते। क्या लिखा आगे? सासाधारण सम्यक दृष्टि का पढ़ लीजिए। सासाधारण सम्यक दृष्टि संबंधी भागाहार 32, सम्यक मिथ्या दृष्टि संबंधी भागाहार 16, असंयत सम्यक दृष्टि संबंधी भागाहार 4 और संयता संयत संबंधी भागाहार 128 है। सासाधारण सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण 2048, सम्यक मिथ्या जीव राशि का प्रमाण 496, असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण 16,084 और संयता संयत जीव राशि का प्रमाण 512 है। तथा पल्योपम का प्रमाण 65,525 समझना चाहिए। बस यही जो 4 लाइन है ना, यही अपने को अंग समदृष्टि में अपने का मतलब यह है। और पहला सूत्र जो पहले दिन पढ़ा था पेज नंबर 63 पर, कि चारों गुणस्थान के जीव कितने के पल्योपम के असंख्यात विभाग है, वह पल्योपम अंतर्मूर्त से अनित होता है। और अगर हम माने पल्य को 65,536 माने,
तो अगर सासाधारण गुणस्थान का काल 32 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2048। तीसरे गुणस्थान का 16 है, उसको डिवाइड करेंगे तो उससे दुगनी आएगी। चौथे गुणस्थान का उससे 4 गुनी आएगी और पांचवें गुणस्थान की 512 आएगी। बस इतनी सी बात बतानी थी। बीच में तो समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे विकल्प बताए और जिनको हमने देखा। अब ये इस तरह से हमारे यहाँ पर किरण जी भाई साहब 6 सूत्र की स्वाध्याय हुई। अब क्या हुआ, अनंत राशि वाले जीव थे वो पहले गुण स्थान में थे, असंख्यात राशि वाले गुण थे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में ही थे। अब कौन से गुण स्थान चलेंगे किरण भाई साहब? अब छठे गुण स्थान से चलेंगे। और छठे गुण स्थान से आगे के गुण स्थान किसके होते हैं? मनुष्यों के होते हैं और मनुष्य संख्यात है। तो अब जितनी भी बात चलेगी वो संख्यात राशियों की ही बात चलने वाली है। और ये गुणस्थान कितने हैं? 6 से लेकर 14 गुणस्थान, 9 गुणस्थान। इनका एक नाम देंगे तो उषा दोषी क्या देंगे? 9 संयत गुणस्थान। संयत के गुणस्थान है क्योंकि ये गुणस्थान केवल मुनिराजों के होते हैं। तो आप पढ़िए उषा दोषी, पहले सूत्र पढ़िए। पमत संजदा आपका नंबर आने वाला है सबका। हाँ, पहले एक एक करके। कमत संजदा द्रव्य प्रमाणेन केवड़िया कोड़ी पुदुंतम। ये कौन सा कोड़ी की बात है? श्रीपाल कोड़ी की, जो श्रीपाल राजा को कोड़ हो गया था साल में। पुदुंतम का मतलब क्या है? पृथकत्व। 3 से लेकर 9 की संख्या को पृथकत्व कहते हैं, है ना। और कोड़ी का मतलब करोड़ में। प्रमत का मतलब कौन सा? छठा गुणस्थान। मतलब छठे गुणस्थान की संख्या 3 से 9 करोड़ के बीच की संख्या है। बस इतना ही बताया। और आगे जब उत्तर देखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। मैं आपसे पूछूंगा। अब किरण जी भाई साहब जरा इसको पढ़ेंगे, इस सूत्र को हिंदी में भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे। बहुत सर पमत संजदा दोनों पढ़ेंगे किरण जी भाई साहब। पमत संजदा सर्व प्रमाणेन केवड़िया कोड़िपु दत्तम। नीचे क्या लिखा? प्रमत सैयद जी, प्रमत सैयद गौणम शेष जी द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने नीचे कोटि पृथकत्व प्रमाण है। क्या लिखा? कोटि मतलब ठीक है ना। अब आप ये बताइए यहाँ पर केवड़िया शब्द क्यों आया? कितने हैं केवड़िया? मतलब कितने हैं? अशोका जी केवड़िया शब्द क्यों आया? कितने हैं? कितने हैं? संख्या आया। प्रश्न पूछा। प्रश्न क्यों पूछा? प्रश्न क्यों पूछा? संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है छठे गुणस्थान में? नहीं, आचार्य वीरसेन, ये तो भूतबली, आचार्य भूतबली अपना कर्तृत्व का निराकरण कर रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आचार्य परंपरा से जो भगवान महावीर का उपदेश है, हम तो किसी ने पूछा था और भगवान ने क्या उत्तर दिया वो बता रहा हूँ। केवड़िया हुआ प्रश्न और पुदत्तम हुआ ना, ये कोटि पुदत्तम, ये हुआ उत्तर। उत्तर कब मिलता है? जब किसी ने प्रश्न पूछा हो तब तो उत्तर मिलेगा ना। प्रश्न तो हमने पूछा, प्रश्न पूछा, इसका मतलब क्या है कि ये प्रमाणता का द्योतक है। केवड़िया शब्द किसका द्योतक है? प्रमाणता का। ये भूतबली आचार्य कहते हैं मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे धर्सेनाचार्य ने बताया। लेकिन धर्सेनाचार्य ने भी भगवान महावीर के जो पूछा होगा किसी ने और उनके ज्ञान में आया, हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं। इससे क्या हो गया? इससे प्रामाणिकता का सिद्धि हो गई, इसलिए केवड़िया आया। उषा जी ये धवला पुस्तक की पूरी में अभी अपन आगे बताएंगे अगर, तो उसमें केवड़िया केवड़िया शब्द बहुत बार आता है। ये प्रमाणता का मतलब क्या है? केवड़िया का मीनिंग क्या लिया? केवड़िया का प्रमाणता कितने हैं? ये प्रामाणिकता बताने के लिए केवड़िया शब्द आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जरा सा हमारे मुग्धा जी को सूत्र पढ़ना था, पढ़िए मुग्धा जी। पमत संजदा पमत संजदा दव प्रमाणेन केवड़िया कोड़ी पुदत्तम। मधु जी ग्वालियर। पमत संजदा सब प्रमाणेन
केवड़िया कोटि उद्धतम। हिंदी में पढ़िए आगे, शेष गुणस्थानों आगे पढ़िए। शेष गुणस्थानों का प्रतिषेध करने के लिए प्रमत्त संयत पद का ग्रहण किया है। शेष संख्याओं का निराकरण करने के लिए कोटि पृथक पद का ग्रहण किया है। क्या बताया उन्होंने? गुणस्थानों का प्रतिषेध कौन बताएगा? अभी देखो, अब गणित गई, अब तो बिल्कुल सरल आ गया है। मतलब बताओ जी। अभी एक पार्ट चलाएगा। अभी बताओ क्या बताया यहाँ पर? शेष गुणस्थानों को प्रतिषेध छोड़ के बाकी देखो, आचार्य की टीका लिख रहे हैं, किसके? सूत्र नंबर 7 की। हमें यहाँ पर तो सूत्र नंबर 7 में प्रमत आया। हाँ जी। तो आपने प्रमत क्यों बोला? क्यों आया प्रमत? इसलिए बोला कि हमें यहाँ अप्रमत से प्रयोजन नहीं है, हमें यहाँ अपूर्ण पूर्ण से प्रयोजन नहीं है, हमें यहाँ अप्रमत और आगे गुणस्थानों का निषेध करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? मेरे पास में 3 लड़के खड़े हैं, मैंने कहा अशोक इधर आओ। अशोक क्यों कहा कि मैंने बाकी सबको नहीं बुलाया, मैंने केवल अशोक को बुलाया है। मैंने अप्रमत कहा, इसका मतलब यहाँ पर मैंने अप्रमत की संख्या नहीं बता रहा हूँ, अपूर्ण। ये आचार्यों की शैली है। उसको उन्होंने कितनी अच्छी भाषा में लिया। शेष गुणस्थान प्रतिपन्न का निराकरण करने के लिए, लिखा ना, शेष गुणस्थानों का प्रतिषेध करने के लिए प्रमत्त संयत पद का ग्रहण किया है। प्रवीणा जी, ये भाषा है। और क्या लिखा? शेष संख्याओं का निराकरण करने के लिए। तो किसका निराकरण किया? निराकरण नंबर 1 गुणस्थान के नाम का, गुणस्थान निराकरण 2 शेष संख्याओं का। कितना अच्छा है। चलिए आगे, अशोका जी आगे पढ़ना है आपको। अगला सूत्र 8 नंबर का सूत्र पढ़ा जाएगा। सूत्र नहीं है अभी, तो टीका चलेगी। शंका। प्रतिकत इस पद से 3 कोटि के ऊपर और 9 कोटि के नीचे जितनी संख्या है वह लेना चाहिए, परंतु वह मध्य की संख्या अनेक विकल्प रूप होने से यही संख्या यहाँ ली गई है, यह नहीं जाना जाता है। अब इन्होंने संख्या कितनी बताई है? ब्रह्म संयत में बनाई है 5,93,98,206। क्या कहना चाहते हैं? छठे गुणस्थान में कितने मुनि है? 5,93,98,206। 5,93,98,206। 5,93,98,206। ये संख्या इतने मुनिराज को मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। द्वीप में कितने छठे गुणस्थान के मुनिराज है, तो मैं नमस्तु बोलता हूँ। कितने को बोलता हूँ? छठे गुणस्थान के सभी मुनिराज। संख्या में कितने हैं? 5,98,98,206। इन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्तु कहता हूँ। ये बात इन्होंने बताई। अब शंकाकार बोलता है, आप बोल रहे हो 5,93,98,206, लेकिन सूत्र में तो नहीं लिखा है। सूत्र में लिखा है कोटि पदत्तम। सूत्र में क्या लिखा है? 3 से 9 के नीचे। और शंकाकार को पता है कि पृथक का मतलब है 309, तो आपने 4 करोड़ क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने पृथक तो लिखा है। आप 3 करोड़ भी ले सकते थे, 4 करोड़ भी ले सकते थे, 5 करोड़ लिया आपने, 6 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे, तो क्यों नहीं आपने? ये कैसे ग्रहण हो गया? तो आचार्य क्या उत्तर देंगे? नहीं, परंपरा से उपदेश प्राप्त है। परम गुरुओं के उपदेश से जाना जाता है। यहाँ पर कोई टीकाकार क्या कहेंगे? आचार्य परंपरा से उपदेश आ रहा है। हमें क्या पता है? हमें भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद में गौतम गंधर्व को दिन हुआ, फिर जम्बू स्वामी हुए, फिर सुधर्मा स्वामी हुए, फिर 5 शुद्ध केवली हुए, विष्णु, नंदी मित्र, गोवर्धन, अपराजित और भद्रबाहु। तो उनसे उन्होंने जो चल रहा है। फिर विशाखाचार्य, प्रोस्टेल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, दधिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन हुए। ये सब आचार्य हुए ना? हाँ जी। क्या आचार परंपरा से उपदेश में आया? तो इसमें बताया। सूत्र में क्या लिखा था उसकी उन्होंने बात बताई है। तो क्या लिखा उन्होंने? पढ़िए। समाधान नहीं, क्योंकि देखो परम गुरुओं के उपदेश से जाना जाता है। उषा जी, परम गुरुओं के उपदेश से जाना जाता है। उसमें प्रमथ संयुक्त जीव का प्रमाण 5,93,58,206 होता है।
क्या बोलता है कस्तूरी जी? यह संख्या इतनी ही है, हाउ कैन यू टेल एग्जैक्टली इतनी संख्या है? आप तो बिल्कुल एक एक बता रहे तोल के, कितना है, कितना कितना आमरस है, कि 20 तोला 5 ग्राम, ये सब बराबर एक एक कैसे बता सकते हो? एक यूनिट कैसे मान सकते हो? क्या आपने चम्मच से दिया कि तराजू में तोल कर दिया है आमरस हमको? तो आचार्य परंपरा से आया है। ऐसा पूछ सकता है तो देखो शंकाकार क्या पूछेगा, आप एकदम इतना एक्यूरेट कैसे बता सकते हो? केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है। भगवान क्या की बोलते हो? दिव्यवाणी में भी आया है। आचार्य परंपरा से आए हुए जिनेन्द्र देव के उपदेश से यह जाना जाता है कि यह संख्या इतनी ही है। ओहो, कितना बढ़िया बताया। आचार्य परंपरा से आया क्या? जिनेन्द्र भगवान का उपदेश आया। आचार्य परंपरा से आचार्य का उपदेश नहीं आया, आचार्य परंपरा से जिनेन्द्र भगवान का उपदेश आया। वाह वाह वाह। चलिए आगे बढ़िए, बहुत आनंद आ गया। एक सूत्र पढ़ लेते हैं, 8वां सूत्र। अब संजदा संजदा दव प्रमाणेन कवड़िया संखेजा। संखेजा। चलिए आगे पढ़िए। अप्रमत संयत जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? संख्यात हैं। यद्यपि सूत्र में आया हुआ संखेजा यह वचन संख्यात संख्या के जितने भी विकल्प हैं उनमें समान रूप से पाया जाता है, तो भी यह कोटि पृथकत्व को पूरा नहीं करता है। अर्थात यहाँ पर कोटि पृथकत्व से नीचे की संख्या इष्ट है, यह जाना जाता है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, यहाँ पर पूर्वोक्त अर्थ इष्ट न होकर यदि कोटि पृथकत्व रूप अर्थ ही इष्ट होता तो अलग से सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अथवा प्रमुख संयत के काल से अप्रमुख संयत का काल संख्यात गुणाहीन है। इस सूत्र से भी जाना जाता है कि यहाँ पर कोटि पृथकत्व अर्थ इष्ट नहीं है। संख्याकार ने पूछा आपने कैसे जान लिया कि कोटि पृथकत्व जो है? आपने बोला संखेजा। तो संखेजा बोलने का मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि प्रमत गुणस्थान और अप्रमत गुणस्थान में काल का अंतर है। कितना काल का अंतर है? हमें पता है कि छठे गुणस्थान का काल दुगना है और सातवें गुणस्थान का काल उससे आधा है। तो काल आधा है तो संचय की अपेक्षा से राशि आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बताया था? 5 करोड़ 96,98,206 है ना? तो वहां कितना हो जाएगा? 2 करोड़ 296,99,103। उसका आधा कर देंगे 2 करोड़ 2,99,000 है ना? 96,99,103 296,99,103 वही आएगा, यही आया 296,99,103। ये उसका आधा गुणस्थान आ गया। फिर बताएंगे ये कैसे है। गुरु उपदेश से अप्रमत जीवों का प्रमाण कहते हैं। उनको उन्होंने जो है ये गाथा ही बता दी है। ऊपर गाथा है क्या है? उपदेश ही है, उपदेश ही है। चलिए आगे बढ़े। अप्रमत जीवों का प्रमाण 2,96,99,103 होता है। अंकों से अप्रमत भी, अंकों से भी अप्रमत 296,99,103 इतना ही कहा है। इसकी गाथा दी 41 पढ़ेंगे। अशोक जी पढ़िए। छन्न उदी अपमत कोड़ी पंचैव्य तेरुदी नवठ विषया छ उत्तराचे। पढ़िए। प्रमत संयत जीवों का प्रमाण। प्रमत संयत जीवों का प्रमाण 5,93,98,206 है और अप्रमत संयत जीवों का प्रमाण 2,96,99,103 है। शंका, अप्रमत संयत के द्रव्य से प्रमत संयत का द्रव्य किस कारण से दूना है? समाधान, क्योंकि अप्रमत संयत के काल से प्रमत संयत का काल 2 गुना है। क्या बताए यहाँ पर? बस आप रुकेंगे यहाँ पर। क्या बताया गया? हमारे मधु जी ग्वालियर से एक्सप्लेन करेंगे, ये तो उनका विषय पक्का। यहाँ ये बता रहे हैं कि छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान की संख्या को बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि सातवें गुणस्थान की संख्या आधी है और जितने सातवें की संख्या है उससे 10 छठे की गुणस्थान दुगनी है। तो आचार्य कैसे पता चला कि काल की अपेक्षा हमने निकाला है ना? क्योंकि छठे गुणस्थान का काल
और से जो है सातवें गुण स्थान का काल आधा है, या सातवें गुण स्थान से उसका काल छठा है, इसलिए छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान की संख्या आधी है, या सातवें गुण स्थान से छठे गुण स्थान की संख्या दुगनी है। मतलब ये बात जो है कहाँ से प्रतीत हुई, ये हुई हमें काल की अपेक्षा से बताया गया। और सारे जो संख्या का उपदेश है आचार परंपरा से प्राप्त हुआ, लेकिन आचार परंपरा से किसका उपदेश प्राप्त हुआ कि भगवान महावीर स्वामी का प्राप्त हुआ। इसलिए हम सब मिलिए आइए बोलते हैं बोले भगवान महावीर की जय जय। षटकंडागम ग्रंथ के तीसरे मतलब जो है द्रव्य प्रमाणानुगम के इस तरह से यहाँ पर आज हमारे कितने सूत्र की वासना पूरी हो गई, 8 सूत्रों की प्रार्थना हो गई। कल से अपन जो है नवा सूत्र लेंगे, नवे सूत्र में उपशम श्रेणी की बात करेंगे, फिर उसके बाद में शपक श्रेणी की बात करेंगे, फिर संयोग केवली की बात करेंगे, अयोग केवली की शपक के साथ में बात कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये जो गुणस्थानों में चल रहा 14 गुणस्थानों में द्रव्य प्रमाणानुगम इसका विषय चलेगा। अब विषय सब संख्यात में मुकेश जी भाई साहब आ सकते हैं, उनकी बात सुन ली है, सभी संख्यात में बात करेंगे, है ना। तो ये अपन कल इसका विषय सबकी जो राशि बताई वो काल की अपेक्षा से बताई है, साधन की काल की अपेक्षा से बताई है सबकी राशि। साधन गुण स्थान की काल तीसरे गुण स्थान की काल की अपेक्षा से की बताई, काल की अपेक्षा छठी और सातवीं। वो कैसे बताई? नहीं वहां पर तो अवार काल की अपेक्षा बताए ना, अवार असंख्यात राशि का निकालने के लिए अवार काल की अपेक्षा बताया था। वो आवली जो थी ना, आवली असंख्यात आवली वही तो काल है ना, वो काल की अपेक्षा तो बताया उन्होंने, काल की अपेक्षा वहां पर अवार काल की अपेक्षा से बताया। ये संख्यात है इसलिए दुगनी है, कितनी है, अधिक है अपन, क्योंकि यहाँ तो गुणा भाग जोड़ बाकी सब कर सकते हैं ना अपन। हाँ जी, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 आएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएंगे, तो ये सब करते हैं गुणा भाग जोड़ बाकी। तो यह संख्यात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और ये सारी संख्या तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की संख्या है, इनका सबका टोटल करेंगे जिसका मर के चढ़ाते हैं रोज 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। तो यहाँ पर उसका बहुत अच्छा खुलासा आने वाला है, बहुत अच्छा प्रकरण है। आपको सरल कर दिया आपने अभी वो जो है नहीं बहुत अच्छा। और अपन ने आप लोगों ने पढ़ लिया, बराबर पढ़ा अपन ने, मतलब ऐसा नहीं है कि दीर्घ वर्ग धारा, घन धारा, घनाघन धारा सारे खंडित भाजित विरलित। हमारे मधु जी बताएंगे, मुग्धा जी बताएंगे, मधु जी बताएंगे। मधु जी पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? खंडित भाजित का सुना दीजिए, क्या क्या पढ़ा आपने? समझ में थोड़ा तो आएगा ना। खंडित भाजित बताएंगे 8 नाम, खंडित भाजित विरलित अपराध प्रमाण कारण निरुक्ति और विकल्प में थोड़ा सा अपने को बहुत ज्यादा विकल्प, इतने विकल्प अपने को नहीं थे, लेकिन अपन घबराए नहीं। जितने विकल्प वीरसेन आचार्य ने बना किए, उन्होंने होमवर्क दिया था, होमवर्क हमने नहीं किया कि इस तरह से आगे भी संख्यात असंख्यात वर्ग स्थानों में लगा लेना चाहिए। वो हमने होमवर्क नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने बताया था पुस्तक में वो हमने जो है पूरा का पूरा रचना किया। मुग्धा जी, आपने धवला पुस्तक 3 की गणित का एक विशेष स्थल था ना, कठिन स्थल जिसको कहते हैं, 1 का अपन ने पूरा स्वाध्याय हो गया, 1 का आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। और छोटे तो आएंगे, वो कोई बात नहीं है। बड़ा एक और आएगा नरक गति में, अब थोड़ा टाइम लगेगा, अभी गुणस्थान पूरा करके जब गणित जाएंगे तो वहां पर एक बार वो आएगा। लेकिन प्रवीणा जी उसकी गणित अलग है, उसकी गणित आप लोग सब समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो सारे ना नरकों के राज्यों वगैरह हैं। अपने को वहां पर बातें सब अपने को संख्यात में समझ में आ जाएगी। मतलब यहाँ की थोड़ी सी मतलब अलग टाइप की थी, तो वर्डिंग अलग है, इसे समझता नहीं जल्दी, ध्यान में नहीं आता है। वहां पर जो है सरल आने वाली है, जो वर्डिंग अलग अलग है, इसे समझ में नहीं आता है, याद नहीं आता है। चलिए अब हम लोग जो है जिनवाणी स्तुति करेंगे, आज का समय हो गया है। बोलो आप बोलो जोर से। कोई बोलने वाले हैं? बोलो जो बोल रहे थे।
हर प्रश्न में से। साची तो गंगा यह रागवाणी अविचिन्न धारा जलधर मिटी धारानी जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि हंस की निशानी साची तो गंगा यह रागवाणी अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी संत चित्मरान वृंदर में नित्य ज्ञानी साची तो अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी भागचंद्र निहचे घट माहिया प्रमाणी साची तो गंगाय रागवाणी अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी जवानी के ध्यान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तपन मोह सदा देत हो सदा देत हो तो बार नमकार मंत्र जगवाणी माता की जय। बोलो जनवाणी माता की जय। ग्रंथ की जय। शास्त्र की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।